पिछले वीडियो में हमने पेज 155 तक कर लिया था। अब देखते हैं पेज 156। और इससे पीछे की वीडियो अगर आपको देखनी है तो प्ले लिस्ट में जाके सारी की सारी वीडियो पीछे सोल्व कर रही हैं और धीरे धीरे आगे सारी की सारी इसके अंदर आगे अपलोड कर दी जाएंगी। जो भी आपको ज़रूरत है आप उसको वहाँ से पीछे से कर सकते हैं। चलिए करते हैं भिन्नात्मक इकाइयों द्वारा मापना। भिन्नात्मक इकाइयों द्वारा मापना। एक कागज़ की पट्टी लीजिए, जैसे ये ले रखी पट्टी। हम इस कागज़ की पट्टी को 1 इकाई लंबा मान लेंगे। ये मान लेंगे कि इसकी इकाई कितनी है, 1 है। ठीक है। इसके बाद पट्टी को 2 समान भागों में मोड़ी, जैसे बीच में से अगर यहाँ मोड़ देंगे ऐसे इसको तो, और फिर पट्टी को पुनः खोल दें, यहाँ से मोड़ के दोबारा खोल देंगे तो पट्टी की लंबाई को 1 इकाई मानते हुए मोड़ के निशान जहाँ पर मुड़ा है जिसको करीज बन गई, जहाँ पे दोबारा बनाएगी पट्टी की 2 नए भागों में लंबाई क्या होगी। अब पूरी पट्टी तो 1 थी यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ मोड़ने के बाद क्या हो गई, आधी रह गई, यानी कि इस साइड वाला भाग क्या रह जाएगा, 1/2। इस साइड में कितना हो जाएगा आपका, 1/2 हो जाएगा। पूर्व में मोड़ेगी पट्टी को यदि पुनः 2 समान भागों में मोड़ दें, फिर दोबारा जो पहले मोड़ी थी यहाँ से इसको मोड़ के दोबारा फिर मोड़ देंगे, आपको क्या प्राप्त होगा। अब आपको 4 समान भाग मिल जाएंगे। दोबारा फिर मोड़ देंगे तो 4 हिस्से हो जाएंगे इसकी, ये वाले 1/4 है, ये भी 1/4, 4 बराबर हिस्से हो जाएंगे 1/4, ये हो जाएंगे ऐसे। तो यहाँ इनको अगर देखते हैं तो देखिए क्या है, ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा आपका 1/4, ये वाला हिस्सा भी क्या है 1/4, ये भी क्या हो जाएगा 1/4, ये भी क्या हो जाएगा आपका 1/4। तो यहाँ दिखा जैसे ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा आपका 1/4। दूसरे में यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक जाते हैं तो क्या हो जाएगा 1/4 का 2 गुना, 2 बार हो गया ना, 1/4 का 2 गुना वो क्या हो जाएगा 2/4। अब 2/4 को काट के 1/2 भी लिख सकते हैं। वैसे भी तो क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा, आधा ही तो हो जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर पूरा करें तो पूरे का आधा ही है। और अगर यहाँ तक चले जाएँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर चले जाएँ, यानी कि यहाँ तक करें, यहाँ पहुँच जाए यहाँ ऐसे यहाँ तक, तो अब कितने हिस्से होगा आपके 1/4 का क्या हो जाएगा 3 गुना, जिसको क्या लिख देंगे आप 3/4 कर देंगे। और अगर आप यहाँ से यहाँ पहुँच जाए पूरा लास्ट तक तो 1/4 के चारों हिस्से आ गए हैं तो क्या लिख देंगे 1/4 का 4 गुना, यानी कि 1/4 का 4 गुना ऐसे तो करते हैं, क्या बन जाएगा 4/4। और 4/4 को आप क्या कह सकते हैं, एक पूरा भाग ही तो हो गया है। इसे पुनः दोहराए, रिक्त बॉक्स को भरिए। अब आगे देखिए क्या है। अब इसमें क्या कर दिया, अगले वाले हिस्से में देखिए यहाँ क्या है, पुनः दोहराएं का मतलब इसको एक बार और मोड़ दीजिए। एक बार अगर और मोड़ देंगे तो कितने बराबर भाग हो गए आपके, 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर भाग हो जाएंगे। और प्रत्येक भाग कितना होगा आपका 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, सारे के सारे कितने हो जाएंगे आपके 1/8 भाग हो जाएंगे। तो एक भाग जैसे आपका ये वाला कितना बन जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। अगर यहाँ तक जाएंगे आप, यहाँ तक, यानी कि ये कहते कि यहाँ तक अगर पहुँच जाए यहाँ तक तो क्या हो जाएगा 1/8 का 2 गुना, यानी आप क्या कह सकते हैं इसको 1/8 प्लस 1/8, यानी क्या हो जाएगा आपका 2/8। काट के आप इसको 1/4 भी कह सकते हैं, 2 × 2 = 4। अच्छा, फिर अगर आप पहुंच जाएं, ये आपका कहाँ हो गया 1/8 का 2 गुना, ये हो जाएगा यानी। और फिर अगर यहाँ पहुंच जाएं, यहाँ तक चले जाएं, जैसे ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस केस में तो कितने हो गए 3 हिस्से हो गए आपके। तो यहाँ 1/8 का 2 गुना तो ये हो जाएगा। और ये 1/8 का क्या क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा अभी, प्लस 1/8 और करना पड़ेगा आपको। तो ये आपका हो जाएगा 3/8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका 3/8। और अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएँ, यहाँ तक इट मीन्स यहाँ तक कितने हो गए आपके 4 हिस्से हो गए। 1 2 3 4, यानी 1/8 का 4 गुना। और 1/8 का 4 गुना क्या हो जाएगा आपका 4/8। 4/8 को आप क्या कह सकते हो 1/2 कह सकते हैं। उसके बाद अगर यहाँ तक जाते हैं आप, हम जाते हैं यहाँ तक, ये का मतलब ये तक, यहाँ पहुँच गए आप यहाँ तक। और यहाँ तक कितने हो गए आपके 5 हो गए। इससे यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया 1/8 कितनी बार आ गया आपका 5 बार आ गया है। तो यहाँ क्या लिख देंगे आप 1/8 का क्या हो जाएगा 5 गुना हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 1/8 का 5 गुना। इसको आप क्या लिख सकते हो 5/8। और आगे जाएंगे 1/8 का 6 गुना। यहाँ तक अगर पहुँचते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ तक कितने हो गए आपके 6 पार्ट हो गए इसके, यहाँ तक 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ 6 हो गए। तो 1/8 का 6 गुना, 1/8 का 6 गुना क्या हो जाएगा आपका
6/8, आप इसको काट के 2 3 6 2 चौके 8 3/4 भी कह सकते हैं। और जब 7 तक पहुंच जाएंगे आप, यहाँ तक 7 का मतलब यहाँ तक पहुँच गए, अगर आप यहाँ तक पहुँच जाएँ, ये यहाँ तक पहुँच गए तो क्या 7 बराबर ही से हो जाएंगे, यानी 1/8 का 7 गुना, 1/8 का 7 गुना, और क्या बन जाएगा आपका 7/8। और बिल्कुल पूरा का पूरा अगर कर दें इसको, यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट कर दें, अब क्या हो जाएगा 8 के 8 सारे इससे आ गए आपके, तो क्या कर देंगे 1/8 का 8 गुना, यानी कि 8/8 क्या हो जाएगा आपका 1 पूरा हो जाएगा। भिन्नात्मक मात्राओं को भिन्नात्मक इकाइयों का उपयोग करके मापा जा सकता है। भिन्नात्मक इकाई जैसे आपकी 1/8 का यहाँ पे भिन्नात्मक इकाई है, 1/4 भिन्नात्मक इकाई है। एक अन्य उदाहरण लेते हैं, ये आपकी क्या है, एक संपूर्ण रोटी है, पूरी की पूरी रोटी है। यहाँ क्या कर दिया, इसको अगर बीच में से ये क्या ले लिया, एक हिस्सा इसका, यानी एक रोटी क्या कर दी 2 भाग कर दिया, यहाँ पे देखिए, तो ये क्या हो जाएगा 1 गुना 1/2 का 1 गुना, यानी 1 गुना आधा, 1/2 का 1 गुना क्या हो जाएगा आधा, और ये क्या हो जाएगा 2 गुना आधा। अब ये कहते कि ये 1/2 क्या आपका आधा ही तो है ये, तो क्या कह देंगे 1 गुना आधा, ये पार्ट कितना आपका 1, और ये आधा था 1 गुना आधा, यहाँ क्या हो गया आपके 2 आधे आधे टुकड़े हो गए, तो इसको क्या लिख देंगे 2 गुना आधा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 गुना आधा, चाहिए क्या 2 गुना आधा क्या करोगे, 2 से 2 कट जाएगा जो पूरा 1, और वैसे भी तो एक ही रोटी है, और जोड़ेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा 2/2, किसके और हो जाएगा आपका 1 के बराबर तो हो जाएगा ये। यहाँ क्या कर दिया आपका देखिए 1/2 1 2 3, यानी आधा कितनी बार है 3 बार है, तो क्या कहते हैं इसको 3 गुना आधा, यानी आधा, चाहे तो आधे को 3 बार जोड़ दो, चाहे क्या कर दीजिए 3 को आधे से गुणा कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा आपका 3/2। इसमें क्या है 1 2 3 4 आधे हैं, तो 1 2 3 4 आधे को 4 बार जोड़ दिया, चाहे क्या कहते हैं 4 गुना आधा, यानी कि 4 गुना आधा क्या बन जाएगा आपका 4/2। 4/2 को आप क्या कह सकते हो 2, वैसे भी देखें तो क्या एक रोटी ये हो गई, एक रोटी ये हो गई। आगे जाएंगे क्या 1 2 3 4 5, यानी आधा कितनी बार आपका 5 बार आया है, तो क्या कर दिया 5 गुना आधा, यानी आप क्या इसको ऐसे भी 5 गुना आधा, और उसको आप क्या कर देंगे 5/2। हम भिन्नात्मक इकाइयों को एक साथ एकत्र कर बता सकते हैं कि कुल कितनी मात्रा है। अब कुछ क्वेश्चन देखें, आइए पता लगाइए, आइए पता लगाएं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, यानी पहला क्वेश्चन 1/2 की इस तालिका को 2 और चरणों तक जारी रखिए, यानी कि यहाँ तक जितना भी किया इसके आगे 2 चरण और बनाने आपने, इससे आगे 2 चरण और बनाने। तो यहाँ तक देखिए आधा कितनी बार था 5 बार था, अब आधे कितनी बार कर दो आप 6 बार कर दीजिए, आधे को कितनी बार कर दीजिए 6 बार कर दीजिए। तो आधे को 6 बार कैसे करेंगे 1 2 4 और 6, आधा कितनी बार होगा आपका 6 बार हो गया, यानी क्या लिख देंगे 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 1/2 कितने हो गए 1 2 3 4 5 1, यहाँ लिख देते हैं 6 1/2, तो क्या लिख देंगे इसको 6 गुना आधा, क्या जाएगा आपका 6 गुना आधा, ऐसे लिख सकते हैं। एक स्टेप और लिखेंगे, वो नीचे यहाँ बना देता हूँ, 7 बनानी पड़ेंगे आपको, 2 4 6, ये उल्टे बन गए, उल्टे बन गए, रोटी तो ऐसे बना रखी थी नहीं, जैसे ये 1 2 6, ये 2 4 6, और ये आपका हो जाएगा 7। इसको आप क्या कर सकते हो 1/2 कितनी बार जोड़ दीजिए 3 4 5 6 और 7, और क्या लिख सकते हो 7 गुना आधा, 7 गुना आधा आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो कि आपका हो जाएगा 7/2। तो इसके जो स्टेप हमने वो पीछे यहाँ बना के दिखा दिए, एक ये हो जाएगा स्टेप आपका, और ये दूसरा ये हो जाएगा, कह रहे हैं 2 तक और करना आपने, तो यहाँ तक हो जाएगा, दूसरा आपका ये हो जाएगा। अगला क्या है, क्या आप 1/4 के लिए समान तालिका बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, जैसे पहले बनाई थी ऐसे बन जाएगी। कैसे बनेगी, पहले 1/4, 1/4 कैसे बनाएंगे, ऐसे बन जाएगा। इसे क्या लिखेंगे 1/4, 1/4 लिखा ना, तो क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिखा था हमने 1/2 किया, फिर क्या 1 गुना आधा, यहाँ क्या करेंगे 1
गुना चौथाई, 1 गुना चौथाई। जब 2 हो जाएंगे ऐसे, चौथे से 2 हो जाएंगे ऐसे, चौथे से ऐसे हो जाएंगे 2, क्या हो जाएगा आपका 2/4, जिसको आप क्या लिख सकते हो 1/4, 1/4, और क्या लिख देंगे 2 गुना चौथाई, 2 गुना चौथाई। फिर क्या कर देंगे ऐसे 3 हिस्से बना देंगे, ऐसे करके बना देंगे 2, गुड़ाई थोड़ी कर लेना आप, ऐसे क्या ये 3 हो गया, इसे क्या लिखेंगे 3/4। कैसे लिख सकते हो 1/4, 1/4, 1/4, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे 3 गुना चौथाई, 1/4 को चौथाई बोलते हैं ना, 3 गुना चौथाई। फिर ऐसे ही 4 ले लेंगे ऐसे ही, 1 2 3 4, यानी 4/4, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, और उसको क्या लिख देंगे 4 गुना चौथाई। ऐसे ही क्या हो जाएगा 5 गुना चौथाई, 6 गुना चौथाई। अब आगे तक इनको ऐसे बना सकते हैं। अगला देखिए, कागज़ की एक पट्टी की सहायता से 1/3 बनाएं। क्या आप 1/6 बनाने में इसका उपयोग कर सकते हैं? कागज़ की पट्टी से क्या करना है आपने 1/3 क्या बना लेंगे, ऐसे बना लेंगे। कागज़ की पट्टी से पहले बना लेंगे 1/3, 3 बराबर हिस्से कर लेंगे, तो ये हर एक हिस्सा कितना हो जाएगा आपका 1/3, 1/3 और 1/3, ठीक है। उसके बाद क्या आप 1/6 बनाने में इसका उपयोग कर सकते हैं? हाँ, जैसे क्या कर दें, इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को, इसको यहाँ से मोड़ के और इसको यहाँ से मोड़ के इस बीच वाले के ऊपर ला के रख दें, और फिर उनको तीनों को जब ऊपर नीचे आ जाएं एक बार फिर फोल्ड कर देंगे। एक बार फिर फोल्ड करने के बाद क्या हो जाएंगे, इसके ऐसे बीच में एक क्रीज और आ जाएगी, और ऐसे बीच में एक क्रीज और आते सारे भाग कितने बन आपके 1/6, 1/6, 1/6, सारे क्या बन जाएंगे आपके 1/6 हो जाएंगे। तो क्या आप 1/6 बनाने में इसका उपयोग कर सकते हैं? हाँ, 1/6 बनाने में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं इसका। अगला देखिए, एक चित्र बनाएं और उपरोक्त के अनुसार योग कथन लिखिए। 1/4 रोटी का 5 गुना, यानी कि 1/4 रोटी का, यानी 4 हिस्से बना के चौथा हिस्सा बना के, ये तो क्या हो जाएंगे आपके 4 हिस्से तो हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 4 हिस्से, और एक हिस्सा और बना दीजिए ऐसे ही, ये बन जाएगा ऐसे। तो क्या बन जाएगा आपका 1/4 का क्या हो जाएगा, ये 1/4 का 5 गुना हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो 1/4, 1/4 कितनी बार, 5 बार, 1/4, 1/4, 1/4, तो क्या हो जाएगा आपका 5/4 हो जाएगा। और वैसे भी अगर देखें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक तो पूरी रोटी हो गई, क्या इसका चौथाई है, यानी एक तो क्या आपकी एक रोटी हो जाएगी, और प्लस क्या आपका और एक रोटी का चौथाई, और दूसरा क्या है रोटी का चौथाई, हो जाएगा इसका। उसके बाद अगर नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट में आपका 1/4 रोटी का 9 गुना, 1/4 रोटी का आपने क्या बना के दिखाना है 9 गुना। तो 9 गुना बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए पहले तो क्या करेंगे, ये आपके हो गए 2 पार्ट हो गए, ये हो गए आपके 4, फिर 4 और 2 6, ये हो गए 8, और ये आपके हो गए 9 हिस्से हो गए, यानी एक रोटी पूरी हो गई, एक रोटी पूरी हो गई, ये रोटी का चौथाई। अब देखें क्या क्या लिखेंगे आप इसको, जो है 1/4 रोटी का 9 गुना, उसमें क्या करेंगे 1/4 को 9 बार लिख देंगे, 2 3
4, 5, 6, 7, 8 और 9। आप इसी का लिख सकते हैं 9/4 भी लिख सकते हैं। यानी 2 रोटी तो पूरी हो जाएंगी और एक उस रोटी का क्या हो जाएगा, चौथा हिस्सा हो जाएगा। चलिए 5वां क्वेश्चन देखिए। प्रत्येक भिन्नात्मक इकाई का सही चित्र के साथ जोड़ा बनाइए। ये भिन्नात्मक इकाई दे रखी है, नीचे चित्र दे रखे हैं, उनके साथ हमने क्या करना है, जोड़ा बनाना है सही। तो यहाँ देखिए 1/3, 1/3 किसके साथ मिलेगा, इसके साथ मिलेगा। 3 बराबर हिस्से तो 1/3 हो जाएगा। 1/5, 1, 2, 3, 4, 5, ये तो 6। 1/5 का कोई फिगर बनाए नहीं रखा। 1/8, 1/8 ये हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 1/8 को आप यहाँ मिला देंगे। फिर आपका 1/5, 1/6, 1/6 ये रहा, यहाँ क्या मिल जाएगा आपका 1/6 हो जाएगा ये वाला। 1/5 यहाँ फिगर नहीं है, होनी चाहिए थी वैसे। तो 1/5 में आप क्या कर देंगे, अब चलो आप बना लेना ऐसे 1/5। थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है मेरा। 1, 2, 3, 4 और 5 सही नहीं बना, छोटे बड़े हो गए हैं। 1, 2, 3, 4, 5। चलो देख लेना ऐसे, ऐसे 5 कर लेना, उनमें से कोई एक को ये कर देंगे, जैसे ही हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा फिर 1/5, ये आपका 1/5 हो जाएगा। तो इस ढंग से आपका ये जो है पेज 158 तक कंप्लीट है। उसके बाद नेक्स्ट जो आप अगली वीडियो के अंदर देखेंगे।